भाजपा साहब के भी कोई बात नहीं। भाजपा साहब भी तो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे ना। अब ये और बात है कि उन्होंने हम सबको नौकर बना के रखा हुआ था कि मोदी जी ने तो हमें कोई टका नहीं देना, जबकि ये छोटी छोटी चीजें अब तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना। मोदी जी, हमने कहा ना कि ठीक है मुंबई अटैक हो गया, सॉरी, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है ना। अगर आप अफगानिस्तान को दे सकते हैं जहां तालिबान रहते हैं। आईएमएफ का कहना है कि जी सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके एसेट्स जो है वो पब्लिक किए जाएं, यानी कि ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी जो लोग हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे किसी भी इदारे के हों, उनके एसेट्स जो है वो पब्लिक किए जाएं, यानी कि भाजपा साहब के भी कोई बात नहीं। भाजपा साहब भी तो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे ना। अब ये और बात है कि उन्होंने हम सबको नौकर बना के रखा हुआ था। जय हिंद दोस्तों। आईएमएफ से तगड़ा झटका लगने के बाद अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने देश में सियासी मेल मिलाप की पहल की है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी आमंत्रित करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान में गहराते जा रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट का रास्ता तलाशने के मकसद से सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। आईएमएफ ने शहबाज शरीफ सरकार के सामने एक शर्त रख दी है कि सभी सियासी दलों को एक मंच पर लाना होगा। सभी नेताओं से मशवरा करने के बाद आईएमएफ कोई फैसला करेगा पाकिस्तान को पैसा देना है कि नहीं। जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.1 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बची है। आईएमएफ ने पाकिस्तान में बिजली शुल्क में भारी वृद्धि की मांग भी की है। आईएमएफ से निराशा हाथ लगने के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने राजनीतिक आम सहमति तैयार करने की पहल की है। वो जो आप जानते ही ना हमें किस नाम से पुकारा जाता है सिविलियंस को। लेकिन बहरहाल अब आईएमएफ ने ये बहुत कड़ी शर्त रखी है। आईएमएफ का कहना है कि जी फ्यूल प्राइस भी बढ़ाओ, डॉलर के प्राइस भी बढ़ाओ, इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ाने की बात की है और ये कहा है कि जो हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं 17 ग्रेड से ऊपर के, उनके एसेट्स पब्लिक किए जाएं। मतलब ये कि लो जी ये तो लेने के देने पड़ गए। अब जब वो पब्लिक किए जाएंगे तो पता चलेगा इतने पैसे तो आईएमएफ के पास नहीं है जितने ये लोग दबा के बैठे हैं। और जाहिर है कि उसके बाद मेरे मुझे ऐसा लगता है आईएमएफ वाले हमसे ही लोन ना मांग ले कि जी ये आपके फौजियों के पास इतना पैसा है, आपकी एजेंसी वालों के पास इतना पैसा है, आपके पॉलिटिशियंस के पास इतना पैसा है, आपके सरकारी मुलाजिम के पास 6-6 गाड़ियां हैं, ऐसा करें कुछ पैसा आईएमएफ को ही लोन दे दें। तो मुझे लग रहा है कि कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। मगर ये शर्त बहुत अच्छी है और ये शर्त बहुत पहले जो है ये हो जानी चाहिए थी, कंडीशन बहुत पहले आईएमएफ को लगा देनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े दरमियाने हर साइज के जो चोर हैं वो फड़े जाएं। और ना भी फड़े जाएं तो पब्लिक को पता तो लगे कि जी आखिर चल क्या रहा है। ये जो मासूम मासूम से लोग आके कह देते हैं ना हमारे पास तो कुछ है नहीं जी, हम तो बस जी बस ये थोड़े से जी 3-4 या 10 बिलियन डॉलर हमने कमाए हैं, लेकिन वो भी बहुत मेहनत से जी। हाँ जी, इस किस्म की बातें जो करते हैं वो पकड़े जाएंगे। और आईएमएफ वाले इस शर्त से या इस कंडीशन से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको हमारे से लोन चाहिए और जो किस्त आप मांग रहे हैं 1.1 बिलियन की, अगर आपको वो चाहिए या उससे ज्यादा की भी, अगर आपको ये पैसे चाहिए, ये डॉलर्स चाहिए, तो आपको जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके एसेट्स पब्लिक करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा होगा क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं। और जब तक आईएमएफ से हमें कुछ नहीं मिल जाता तो जितनी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिन्हें हम फ्रेंडली कहते हैं वो हमें फ्रेंडली नहीं कहते। वो ये नहीं कहते जी पाकिस्तान हमारी फ्रेंडली कंट्री, लेकिन हम हर उसको फ्रेंडली कंट्री कहते हैं जो हमें पैसा दे रहा होता है। हम कहते हैं जी वो तो फ्रेंडली कंट्री है। जी हाँ, जी हाँ, ये हमने ही ये टर्म निकाली है और हम ही इस तरह की बातें करते हैं। तो बहरहाल वो कंट्रीज भी हमें तभी पैसा देंगी जब आईएमएफ हमें कुछ देगा। और आईएमएफ तो तभी देगा जब हम आईएमएफ की शर्तें मानेंगे। बहरहाल हम देखते हैं एक वीडियो और फिर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छितर मारे रखें। जी, और ये थे फवाद चौधरी साहब जो रिहा होने के बाद, यानी कि पुलिस कस्टडी से निकलने के फौरन बाद ही जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को बता रहे थे कि उन्होंने आखिर छितर किसको मारने हैं। बार बार कहा जा रहा है कि जी जो वहां पे अटैक हुआ था केपीके में, यानी कि पेशावर की मस्जिद में, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई सुसाइड बॉम्बर ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस तरह का ब्लास्ट कर सके जिससे कि छत भी गिर जाए और साथ वाला घर भी गिर जाए। कहा यही जा रहा है बार बार कि लगता है
कि जी कहीं ना कहीं मस्जिद में हर तरफ जो है वो कहीं और मजीद बारूद भी रखा हुआ था, और उसके बाद इस आदमी ने जो है वो अपने आप को उड़ाया है और इस तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि वहां पर बारूद पहुंचा कैसे, वहां पे इस किस्म की हरकत हुई कैसे, और एजेंसी वालों बेचारे क्या करें। खान साहब की ऑडियो वीडियो से उनको वक्त ही नहीं मिलता है कि बेचारे थोड़ा सा कंट्री को देखें, थोड़ा सा ये देखें कि आखिर टीटीपी वाले कर क्या रहे हैं। जाहिर है कि वो ज्यादा टाइम तो उसी में बिजी रहते हैं, कभी खान साहब की ऑडियो निकल रही होती है तो कभी वीडियो रिलीज हो रही होती है। बहरहाल शाहिद खाकन अब्बासी साहब का कहना है मेरे वजीर आजम आज भी नवाज शरीफ है। बहुत अच्छी बात है सर, जैसे पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ना आज भी भुट्टो जिंदा है, तो आप भी कह दीजिए कि आज भी नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। कहने में क्या जाता है। लेकिन आप जानते ही होंगे कि बीच में इमरान खान साहब भी आके प्राइम मिनिस्टर बन के और उसके बाद निकल लिए पतली गली से, और आजकल शहबाज शरीफ साहब हैं और उनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो पैसा मांगे तो किससे मांगे और किससे ना मांगे। मगर एक बात जरूर है, इंडिया में बजट आया है और इंडियन बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने तकरीबन 200 करोड़ रुपीस जो है वो अफगानिस्तान के लिए रखे हैं कि वो वहां पे डेवलपमेंट का काम करेंगे। मतलब ये कि मोदी जी हद हो गई है, मतलब कमाल ही हो गया है। मतलब आप अब अफगानिस्तान में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अफगानिस्तान को आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते। मतलब कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, तो मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। खैर ये सॉन्ग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अदनान समी। हमने तो अदनान समी भी आपको दे दिया, और बोलिए। मतलब हम तो यहाँ से लोग उठा उठा के आपको दे रहे, कितना अच्छा वो गाते हैं, और हमने आपको अदनान समी दे दिया। और आप लोगों से ये नहीं हो रहा कि 100 200 400 करोड़ मतलब आप यहाँ दे दें। मतलब सोचिएगा ना, अगर आप अफगानिस्तान को दे सकते हैं जहां तालिबान रहते हैं। आपको पता है ना तालिबान कितने जालिम है, कैसे कोड़े मारते हैं ना, किस तरह की हरकतें करते हैं, लड़कियों को स्कूल भी नहीं जाने देते, फीमेल्स को जॉब भी नहीं करने देते, 100 खराबियां हैं उनके अंदर। लेकिन नहीं, मोदी जी ने उधर उधर पैसे दे देने। लेकिन हम लोग जो कि बहुत ही मासूम है, हम ना तो लड़कियों का स्कूल बंद करते हैं, लड़कियों को पढ़ने भी देते हैं, बात भी करने देते हैं, काम भी करने देते हैं, बस थोड़े से हमने नॉन स्टेट एक्टर क्या हमने वहां कश्मीर में भेज दिए, दो चार जिहादी हमने क्या, दो चार सौ जिहादी हमने क्या तैयार करके भेज दिए, थोड़ा सा हमने एक मुंबई अटैक क्या कर दिया कि बस जी। और जी भी मतलब मोदी जी की जो है ना पॉलिसीज मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कांग्रेस आ जाए ना तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो, इसलिए कि मोदी जी ने तो हमें कोई टका नहीं देना। जबकि ये छोटी छोटी चीजें अब तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना। मोदी जी हमने कहा ना कि ठीक है मुंबई अटैक हो गया, सॉरी, हमने कहा ना उड़ी और पुलवामा और जो सॉरी ना सॉरी, ठीक है। और हमारे तो पहले जो आर्मी चीफ रह चुके उन्होंने भी कहा था कि जी हम जो है ना वो अब जो है वो अच्छे टर्म्स बनाएंगे, और जो हो गया उसको भूल जाइए ना। अभी पता नहीं क्या बस छोटी छोटी बातों को याद करके बैठ जाते हैं। जब कोई बात करने लगो रुपए पैसे की या किसी चीज की, ट्रेड की या इन्वेस्टमेंट की, या ये कि चलो इतना पैसा नंबर 5 पे पहुंच गए, थोड़ा बहुत हम भी खींच लें, तो उस वक्त सॉरी हम भी थोड़ा बहुत ले लें, तो ये एडिट कर देना तुम लोग। अच्छा तो उस वक्त आप जो है वो आपको अचानक से वो सारी पिछली कहानियां जो है ना वो याद आ जाती हैं, और एक एक एक, एक करके सब बोलना शुरू कर देते हैं, आपके मीडिया वाले भी और आपकी गवर्नमेंट के